स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और एक इमेज है, तो वी कैन से डेट जो मिरर में बन रही है डेट इज कॉल्ड इमेज, एंड जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सामने है, मिरर के सामने वाला ऑब्जेक्ट हो गया। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय ए मेथड कॉल्ड रे डायग्राम। तो कभी भी आपको ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? रे डायग्राम का मेथड यूज करेंगे। इट इज अ मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। इस रे डायग्राम की हेल्प से हम इमेज की पोजीशन, इमेज का साइज, इमेज का नेचर, सारी ये चीजें पता लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर हम इस इमेज को देखते हैं कि स्पून के अंदर, तो इसको हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज मतलब सीधी इमेज। एंड आफ्टर दैट देयर इज ए इमेज इन द मिरर। ये आपकी कैसी इमेज है? मैग्नीफाइड इमेज है, क्योंकि आपका हाथ तो यहाँ पर छोटा है, बट जो आपका इमेज बन रही है, उसकी ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, वो काफी बड़ी दिख रही है। इसको हम बोलेंगे मैग्नीफाइड इमेज। नेक्स्ट है जो आपका स्पून है, उसको आप उल्टा करके देखिए तो आपकी इमेज बनेगी यहाँ पर इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। और उसके बाद ये जो आपकी इमेज बन रही है ये डिमिनिश्ड बन रही है। डिमिनिश्ड मतलब छोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं रे डायग्राम, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक डायग्राम बनाते हैं, और ये बेसिक डायग्राम बनाने के लिए हमें एक लाइन खींचनी होगी स्केल के थ्रू। इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस लेके आप एक पॉइंट ले लेंगे जिसको हम बोलेंगे पोल। ये भी आप पढ़ चुके हैं। और पोल से आप एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर आप क्या ड्रॉ कर लेंगे? एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। और आर्क के राइट हैंड साइड पे आप डैशेस मार देंगे, क्योंकि ये इसकी पॉलिश सरफेस होगी। तो ये कौन सा जो है आपका मिरर बन गया? ये आपका मिरर बन गया है कॉनकेव मिरर। ठीक, अब कॉनकेव मिरर में आप बनाएंगे फोकस। तो यहां से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप फोकस ले लेंगे। जब 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आप फोकस ले लेंगे तो उससे ठीक 2 सेंटीमीटर और डिस्टेंस पे आप ले लेंगे सी, जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके से हमारा ये बेसिक डायग्राम तैयार हो गया है। अब चलिए कॉनकेव मिरर्स में डायग्राम बनाने के लिए कुछ रूल्स को हम पढ़ लेते हैं। तो पहला रूल क्या है? रूल वन क्या है आपका? ए रे ऑफ द लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से अगर आप कोई रे भेजते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये आपकी ऑब्जेक्ट हो गई है भी, और यहां से आपकी रे आ रही है, ये आपकी जो रे है दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है ये है BP। ठीक, तो वो मिरर से टकराने के बाद कहां जाएगी? हमेशा फोकस से होती हुई जाएगी। ध्यान रखिए, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा कहां से जाएगी? फोकस पे जाएगी। चाहे आपकी ऑब्जेक्ट B पे रखी हो, चाहे आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी हो, चाहे आपकी ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, वो आपकी इंसिडेंट रे मिरर से टकराने के बाद हमेशा फोकस से लौटेगी। चलिए रूल नंबर 2 क्या है? ए रे ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यहाँ पर कॉनकेव मिरर हम यूज कर रहे हैं। इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर कोई भी रे आपकी कहां से जा रही है? सी से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज द इंसिडेंट रे एंड सेम पाथ पर आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आपका रूल नंबर 2 हो गया। ध्यान रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे आपकी अगर जा रही है तो वहीं से पास हो जाएगी, वहीं से लौट जाएगी। चलिए रूल नंबर 3 आपका क्या है? A ray of the light passing through the focus of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection. अब अगर कोई रे आपकी फोकस से होती हुई जाती है, चलिए इंसिडेंट रे को ले लेते हैं जो कि फोकस से होके जा रही है। दिस इज द इंसिडेंट रे जो कि फोकस से निकल रही है, और ये फोकस से जब निकल रही है तो ये क्या होगी?
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी जब रिफ्लेक्ट होगी। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही इसका अपोजिट रूल हमने पढ़ा था कि जब पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से होती हुई जा रही है। यहाँ पर उसका अपोजिट रूल आ गया है कि जब वो फोकस से होती हुई जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। चलिए रूल नंबर 4 देख लेते हैं। बहुत ही आसान है रूल नंबर 4। ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कोई भी आपकी इंसिडेंट रे है वो कहां पर आ रही है, पोल पर आ रही है किसी कॉनकेव मिरर के, is reflected back making the same angle with the principal axis। तो उसी एंगल से वापस हो जाएगी जिस एंगल से इंसिडेंट रे आ रही थी। चेक कर लेते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी बिल्कुल सेम एंगल पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आई और आर की बात कर सकते हैं। ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड हो गई। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 4। इन चारों रूल्स को बहुत अच्छी तरह याद कर लीजिए क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज बना रहे होंगे तो इन सारे रूल्स को यूज करेंगे। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन चारों रूल को। तो पहला रूल यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हमारी ऑब्जेक्ट ए बी है और इस ऑब्जेक्ट से जब एक पैरेलल रे आ रही होगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो हमेशा कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये पहला रूल होगा आपका। सेकंड देखते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या था, ये आपकी ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है और ए बी ऑब्जेक्ट से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई कोई इंसिडेंट रे आ रही है तो वहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। पासेस थ्रू सी एंड पासेस थ्रू सी। आइए थर्ड फिगर हम चेक कर लेते हैं। थर्ड फिगर में हमारी क्या है, ए बी ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमारी जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जा रही है। तो देखिए ये फोकस से जा रही है और जब ये पास होगी, रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इंसिडेंट रे कैसी है, पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से जा रही है, जबकि रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आइए फोर्थ वाला डायग्राम देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि यहाँ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक प्लेन मिरर की तरह वर्क करेगा। ये भी एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ से सीधे पोल पर, यहाँ से सीधे पोल पर इंसिडेंट रे आ रही है और ये आई एंगल बनाएगी किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो ये रिफ्लेक्ट होगी उसी एंगल से जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पर एंगल बन जाएगा आर और आई इज इक्वल टू होगा आपका आर। स्ट्राइक द पोल एट एन एंगल, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई जो कि पोल पे स्ट्राइक कर रही है और रिफ्लेक्टेड रे मेक्स द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ये बहुत ही अच्छी फिगर मैं आपके लिए लेके आया हूं जिससे आपको कॉनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम समझना बहुत आसान हो जाएंगे और याद करना भी बहुत आसान हो जाएंगे। तो चलिए इस फिगर में ढूंढते हैं कॉनकेव मिरर कहां पर है। तो सर्च करते हैं। कॉनकेव मिरर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ, ये हल्का सा कर्व्ड लाइन है तो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। बट यहाँ पर पॉलिश नहीं है, मैं इसको पॉलिश कर देता हूँ, डैशेस लगा देता हूँ पॉलिश करने के लिए। तो अब ये क्लियर हो गया, दिस इज द कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर हमें मिल गया, ऑब्जेक्ट्स ढूंढनी पड़ेंगी। ये रेड कलर से जो यहाँ पर एरो हैं तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। ये सारी की सारी ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन है। ऑब्जेक्ट पोजीशन मतलब पहले ऑब्जेक्ट यहां पर रखी थी, फिर ऑब्जेक्ट यहां पर रखी थी, फिर ऑब्जेक्ट यहां पर रखी थी। ठीक है, और ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चलिए जब आपकी ऑब्जेक्ट रखी थी तो उसकी इमेज भी बन रही होगी, जैसे कि ये आपकी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी रखी है। बियॉन्ड द सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, जो नंबर 1 पे रखी है ये बियॉन्ड द सी कहलाएगा। तो यहां पर पोजीशन थी आपकी ऑब्जेक्ट की। तो जब यहां पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगी, इमेज आपकी वहीं पर बनेगी जहां पर 1 आ रहा है। तो ये वाली आपकी इमेज बन रही है। ठीक है, ये आपकी ऑब्जेक्ट थी और ये आपकी इमेज बन रही है। तो ध्यान दीजिए ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इतना बड़ा था, जबकि इमेज का साइज कैसा है, थोड़ा छोटा है। ऑब्जेक्ट हमारी सीधी थी जबकि इमेज कैसी है, इमेज उल्टी बन रही है। ठीक, तो इसी तरीके से हम समझेंगे आगे बहुत सारे रे डायग्राम्स को। बट यहाँ पर एक शॉर्टकट मारा है हमने,
और ये शॉर्टकट हम बाद में भी समझेंगे कि इस शॉर्टकट से आप सारे के सारे डायग्राम्स कैसे याद कर सकते हो। तो चलिए, ये आपकी क्या थी? ये आपकी थी इमेज की पोजीशंस, इमेज पोजीशंस। तो जब आपकी ऑब्जेक्ट यहां पर है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए। चलिए, जब आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन नंबर 1 पे थी, यहां पर थी, तो इमेज कहां बन रही है? यहां पर बन रही है। अब आपने ऑब्जेक्ट को उठा के और पास में रख दिया सी के, अभी भी बियॉन्ड सी है बट थोड़ा पास में रख दिया। जब आपकी ऑब्जेक्ट यहां पर रखी है पोजीशन 2 पे, तो आपकी इमेज कहां बन रही है? यहां पर बन रही है। थोड़ी सी इमेज बढ़ गई है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के जब पास ऑब्जेक्ट ला रहे हैं तो इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो इमेज का साइज बिल्कुल उतना ही बड़ा बन रहा है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर नंबर 3 पे आपकी ऑब्जेक्ट है, तो इमेज आपकी कहाँ बन रही है? वहीं पर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलिए, अभी इतना ही रहने देते हैं, पहले आपको और डायग्राम्स बताते हैं, फिर समझेंगे इसके बारे में। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, सबसे पहला डायग्राम लेते हैं जिसमें जो ऑब्जेक्ट है आपकी वो बियॉन्ड द सी है। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को मैंने ड्रॉ कर लिया है बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पहले ड्रॉ करना सिखाया था, और 2 सेंटीमीटर फोकस और 2 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया है। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट ले ली जो किसी के पीछे बियॉन्ड द सी है। यहां से आपको क्या करना है? एक पैरेलल रे खींचना है। एक पैरेलल रे खींचेंगे, हर डायग्राम में एक पैरेलल रे जाएगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और एक जाएगी फोकस से। ध्यान रखिए, ज्यादातर डायग्राम्स में 2 रे निकलेंगी, एक ऑब्जेक्ट से एक जा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी जा रही होगी फोकस से। ठीक, चलिए, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो लौट के कहां से जाएगी? वो लौट के आएगी फोकस से। ये देखिए, फोकस पे लौट रही है। और एक रे हम कहां से डालेंगे? एक रे हम डालेंगे फोकस से होती हुई जा रही है, इंसिडेंट रे है। तो जो फोकस से होती हुई जाएगी वो लौट के कहां जाएगी? वो आपको पता है, जो फोकस से होती हुई जा रही है वो लौट के पैरेलल हो जाएगी, लौट के पैरेलल हो जाएगी। और लौट के पैरेलल होने वाली दोनों जो है रिफ्लेक्टेड रे कहां पर कट कर रही हैं? वो इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। और जहां पर भी ये कट करेंगी वहां पर आपकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। बात क्लियर हो गई? और ये इमेज कैसी है? ये उल्टी इमेज बनेगी जिसको हम A डैश B डैश बोलेंगे। तो चलिए, यहाँ पर पोजीशन ऑफ द इमेज कैसी है? पोजीशन ऑफ द इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन रही है, बिटवीन द C एंड F। आपका नेचर ऑफ द इमेज कैसा है? नेचर ऑफ द इमेज है आपका रियल। रियल क्यों है? क्योंकि डॉटेड लाइन यूज नहीं हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होके सीधे ये यहाँ पर मिल रही है, और ये वाली रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर मिल रही है। दोनों एक्चुअल में रिफ्लेक्ट होके मिल रही हैं, तो ये रियल इमेज होगी आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्वर्टेड भी होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और जो इमेज का साइज है वो थोड़ा डिमिनिश्ड होगा। बात क्लियर हो गई? चलिए आते हैं ऑब्जेक्ट एट सी। अब मैंने क्या कहा था? दूसरा डायग्राम बनाते हैं। अभी तो बियॉन्ड द सी रखी थी, अब हम ऑब्जेक्ट कहां पर ले लेते हैं? सी पर ले लेते हैं। तो ये आपकी ए बी ऑब्जेक्ट होगी जो कि सी पर रखी है। फिर से 2 रे खींचेंगे, एक पैरेलल जा रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के और एक फोकस से होती हुई जाएगी। चलिए, जो पैरेलल जा रही है वो फोकस से वापस लौट जाएगी, और जो फोकस से जा रही है वो कैसी लौटेगी? पैरेलल लौटेगी। तो जब पैरेलल लौट रही है और यहाँ पर जब कट करेगी, तो कट करने के बाद यहीं पर आपकी क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। और मैंने अभी अभी बताया था कि सेंटर पे जो ऑब्जेक्ट रखी है उसकी इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर पे ही बनेगी, उसके इक्वल बनेगी, बट उल्टी बनेगी। चेक कर लेते हैं कि क्या है यहाँ पर पोजीशन ऑफ द इमेज एट सी। इमेज आपकी कहाँ बन रही है? A डैश B डैश C पर बन रही है। और इमेज का नेचर कैसा है? नेचर आपका रियल है, क्योंकि रियली इमेज बन रही है, डॉटेड लाइन की जरूरत नहीं है। ये आपकी रे जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट होके इधर से आ रही है, और ये भी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होके इधर से आ रही है। दोनों यहाँ पर एक्चुअल में कट कर रही हैं, इसलिए ये रियल इमेज होगी। इन्वर्टेड है मतलब उल्टी है, और सेम साइज बन रही है। तो ये आपका दूसरा डायग्राम था।
जब आपकी ऑब्जेक्ट सी पर थी। तो आइए अब ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने बियॉन्ड द सी रखा, अब ऑब्जेक्ट को सी पर रखा, थोड़ा सा आगे और ऑब्जेक्ट को बढ़ाते हैं। अब हमारी ऑब्जेक्ट रखी है फोकस और सेंटर के बीच में। क्लियर? देखिए अभी ऑब्जेक्ट हमारी बियॉन्ड द सी थी, फिर ऑब्जेक्ट हमारी सेंटर पे थी, अब हम सेंटर और फोकस के बीच में आ गई हमारी ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोल रहे हैं ए बी। फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे? एक पैरेलल रे होगी आपकी जो जाएगी, और एक पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी। अब एक इंसिडेंट रे आपकी फोकस से होती हुई जाएगी, जो रिफ्लेक्ट कैसी होगी? इसके पैरेलल होगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। भाई ये तो कहीं पीछे जाके मिल रही हैं, लेकिन ये एक्चुअल में मिल रही हैं, और जब एक्चुअल में मिल रही हैं तो रियल इमेज बनेगी। तो ये थोड़ी ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ी बन रही है, इसको बोलेंगे ए डैश बी डैश। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ है? बियॉन्ड द सी। देखिए पीछे बन रही है, तो बियॉन्ड द सी हो गई। फिर नेचर ऑफ द इमेज, रियल इमेज बन रही है आपकी। रियल के साथ साथ कैसी बन रही है? इन्वर्टेड, मतलब उल्टी है, और लार्जर है, मैग्नीफाइड। क्लियर हो गया? तो ये था आपका थर्ड रे डायग्राम। इसके बाद ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ा देते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? फोकस पे रखी है। तो चलिए, अभी तक हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे थे? बियॉन्ड द सी रख रहे थे। बियॉन्ड द सी रखने के बाद हमने कहाँ रखी? सी पे रखी। सी के बाद कहाँ रखी? सी और एफ के बीच में रखी। और अब इस फिगर में फोर्थ रे डायग्राम में हमने ऑब्जेक्ट रख दी फोकस पे। चलिए ये भी ऑब्जेक्ट हो गई। यहाँ से फिर से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस से। ये कहाँ जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी, रिफ्लेक्ट रे है। अब दूसरी रे आपकी कहाँ से जाती थी? फोकस से जाती थी। अब क्या करेंगे? जो फोकस से जा रही थी वो ना तो आगे मिलेगी और ना पीछे मिलेगी। तो हम डायग्राम को पूरा करने के लिए इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं। तो एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने वाली रे हमेशा मिरर से टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ वापस निकल जाएगी। अब जब ये वापस निकल रही है तो आप देख रहे हैं दोनों रे पैरेलल हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगी। जब ये दोनों रे कहीं नहीं मिलेंगी तो हम कह सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट आपकी फोकस पे रखी होगी तो इमेज की पोजीशन कहाँ होगी? इन्फिनिटी पे होगी। क्लियर हो गई बात? नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? वो तो आपका रियली होगा, क्योंकि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है, और इन्वर्टेड भी होगी, मतलब उल्टी होगी, और बहुत ही बड़ी इमेज होगी, मींस हाईली मैग्नीफाइड होगी। तो ये बात हो गई आपकी फोर्थ रे डायग्राम की। चलिए नेक्स्ट रे डायग्राम आपका आता है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो यहाँ पर आपने अपने ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ आपने ऑब्जेक्ट रख दी क्योंकि आपकी पोल और फोकस के बीच में। देखिए हम शुरू से यहाँ पर पहले बियॉन्ड द सी रखी थी ऑब्जेक्ट, फिर सी पर रखी थी, ये सेकंड आपका रे डायग्राम था। फिर सी और फोकस के बीच में रखी थी, थर्ड रे डायग्राम था, फिर फोकस पे रखी, ये फोर्थ रे डायग्राम था। और फिफ्थ रे डायग्राम में हम रख रहे हैं फोकस और पोल के बीच में। हमेशा की तरह एक पैरेलल रे खींचेंगे, इंसिडेंट रे होगी जो कि आपकी फोकस से होती हुई जाएगी, और दूसरी रे आप कहाँ से खींचेंगे? फोकस से खींचेंगे। तो ये जो फोकस से आप रे खींच रहे हैं ये आगे नहीं मिलेंगी, और ये पीछे भी कहीं नहीं मिल रही हैं, इसलिए इस रे को हटा के हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे खींचेंगे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे हम मिलाएंगे ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वो आपको पता है मिरर से टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। यहाँ पर अब आपको इधर तो रे मिल नहीं रही है लेफ्ट हैंड साइड में, ये रे आपकी कभी नहीं मिलेंगी, जितना भी आप खींच दीजिए वो नहीं मिलेंगी। बट शायद ये रे अगर इसको हम यहाँ आगे की तरफ मिरर के पीछे ड्रॉ करते हैं तो ये मिल सकती हैं। चेक कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जब ये पीछे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं तो ये रे मिल जा रही है, और यहाँ पर आपकी इमेज भी बन जा रही है। तो ये डॉटेड लाइन से मिल रही है क्योंकि ये हमें पीछे ड्रॉ करी है। तो यहाँ इमेज आपकी काफी बड़ी बन रही है, आपकी इमेज सीधी बन रही है। समझते हैं कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में थी तो पोजीशन ऑफ द इमेज का है बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे। और जब पीछे होगी तो रियल इमेज तो बनेगी नहीं, कैसी बनेगी? आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि डॉटेड लाइन से है। और वर्चुअल इमेज के बाद ये इरेक्ट भी होगी, मतलब सीधी होगी और मैग्नीफाइड होगी। तो ये थी सारी इमेज आपकी जो कि कॉनकेव मिरर से बन रही थी।
तो अब देखते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखी होगी तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी, चेक करते हैं। फिर से हम ले लेते हैं एक कॉनकेव मिरर और उसका पोल ऑफ फोकस डिफाइन करते हुए, सी डिफाइन करते हुए हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट पे। ये भी ऑब्जेक्ट है जो कि इंफिनिटी पे है और इस ऑब्जेक्ट से रे जाएगी। रे कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और वो फोकस से वापस जाएगी। एक रे और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, दूसरी रे भी एक पैरेलल जा रही है जो कि फोकस से वापस जाएगी। इसका मतलब हमारी इमेज कहाँ पर बन रही है? हमारी इमेज फोकस पे बन रही है। तो आइए समझते हैं पोजीशन ऑफ द इमेज कैसी होगी। पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब F पे बन रही है। नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो आइए अब पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज हम अपनी रियल लाइफ में कहाँ करते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स and vehicles headlights to get powerful parallel beams of light। कॉनकेव मिरर्स का हम यूज कहाँ करते हैं? जो हमारे घर में टॉर्चेस यूज होती हैं हम कॉनकेव मिरर का यूज उसमें करते हैं। जो हमारे घर सर्च लाइट्स यूज होती हैं हम कॉनकेव मिरर का यूज उसमें करते हैं। और जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स, हमारे बाइक की, हमारे स्कूटर की हेडलाइट्स, हमारे कार की हेडलाइट्स होती हैं, हम कॉनकेव मिरर का यूज उसमें करते हैं। क्यों करते हैं? टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आइए ये पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसको समझ लेते हैं। तो एक हम ले लेते हैं यहाँ पर कॉनकेव मिरर और कॉनकेव मिरर में पहले प्रिंसिपल दिखाएंगे, फिर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर शो करेंगे और यहां से आ रही है आपकी पैरेलल रेज। तो रूल होता है कॉनकेव मिरर का, जब भी पैरेलल रेज आएंगी वो कहां पर मिलेंगी? वो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी और उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ये पैरेलल रेज आपकी बाहर से आ रही हैं और बाहर से आके सीधे पैरेलल आके और कॉनकेव मिरर पे टकराने के बाद फोकस हो जाती हैं। इसको हम एक तरीके से नॉर्मल रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं इस कॉनकेव मिरर के अंदर बनने वाला। इसका थोड़ा सा अपोजिट कर लीजिए। बाई चांस ये सारी रेज आपकी फोकस से स्टार्ट हो और फोकस से जब स्टार्ट होंगी तो ये ठीक बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी जिस डायरेक्शन से ये आ रही थी। ये सारी की सारी रेज अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगी ये अगर ये रेज फोकस से आती हुई आपको शो हो रही है। तो आइए इसको अलग से फिगर में समझ लेते हैं। ये एक हमें यहाँ पर बल्ब ले लिया है और वो बल्ब कहाँ पर रख दिया? हमने फोकस पॉइंट पर रख दिया। अब जो भी ये बल्ब से रेज निकलेंगी वो सीधे कहाँ जा रही है? मिरर पे टकरा रही है और मिरर पे टकराने के बाद वो पैरेलल हो जा रही है। मींस पाथ उनका वही है बट डायरेक्शन क्या हो गई है? अपोजिट हो गई है। क्लियर? तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन हो गई है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से हमें एक पावरफुल बीम मिल जाती है लाइट की। ये पावरफुल बीम मिल गई हमें लाइट की और ये कॉनकेव मिरर हमारी गाड़ियों में, सर्च लाइट में, टॉर्चों में एज ए रिफ्लेक्टर वर्क करता है जिसकी वजह से हमें पावरफुल बीम मिलती है। व्हाट इज द नेक्स्ट यूज? रियल लाइफ में नेक्स्ट यूज हम करते हैं कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस। नेक्स्ट यूज इज द डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर्स to see large image of the teeth. And the next use is large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in the solar furnaces. और next use हमारा क्या है? Next use है हमारा concave mirrors are used in doctor's head mirror to concentrate the light beam on a small area of the body parts such as nose, throat, ईयर, टीथ टू बी एग्जामिन्ड। जिस तरीके से मैंने आपको पहला पॉइंट डिस्कस किया था। तो ये थे हमारे कॉनकेव मिरर के यूज। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करिए इन द कमेंट बॉक्स। चलिए थोड़े से न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल है ए कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस कॉनकेव मिरर so as to obtain an image which is real, inverted and
सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो जरा ध्यान से सोचिए, जब हम कॉनकेव मिरर से इमेज बना रहे थे और इमेज हमें ऑब्जेक्ट के बराबर मिल रही थी, तो ऐसी कौन सी जगह थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी हमारी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चलिए चेक कर लेते हैं। गिवन क्या है? द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ द सेम साइज, देन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें डिस्टेंस निकालना होगा। यहाँ पर हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ए भी हमारी ऑब्जेक्ट है और ये हमारा ए डैश बी डैश क्या है? ये हमारी इमेज है। तो इमेज हमारी बिल्कुल सेम साइज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और रियल बन रही है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर का? तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके लिए हमें पता होना चाहिए, फोकल लेंथ हमें पता है 10 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू 2l। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा c की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। सो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड at a distance of 20 centimeter in front of this concave mirror. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 centimeter. तो यहाँ पर हमने फिर से कॉनकेव मिरर लिया है जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर पर है। चलिए 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं इस फोकल लेंथ को। और यहां पूछा गया है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। तो आपको पता ही है इरेक्ट इमेज हमेशा कहां बनेगी? जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में कहीं होगा, है ना? तो हमारी इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर? सबसे पहले आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां पर होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी इरेक्ट इमेज तभी बन पाएगी जब इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकस और पोल के कहीं भी बीच में होगी, मतलब 15 सेंटीमीटर से छोटी होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस फोकस से पहले होगी। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? इमेज का नेचर क्या होगा? बिल्कुल इमेज का नेचर कैसा होगा? इमेज जो है आपकी इरेक्ट होगी, इमेज आपकी बड़ी बनेगी और इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही है। इमेज इज द लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम हम बना लेते हैं और आंसर चेक कर लेते हैं। The answer is, in order to obtain an erect image of the object with a concave mirror, the object should be at a distance less than its focal length. Here the focal length of the concave mirror is 15 centimeter. The object should be placed at any distance which is less than 15 centimeter from the mirror. तो ये तो आंसर हो गया हमारा A. What is the nature of the image? आपको भी मैंने बताया, the nature of the image will be virtual and erect. Is the image larger or smaller than the object? Yes, the image is larger than the object. The last is draw the ray diagram. तो एक रे डायग्राम भी हम आपको बना के दिखा देते हैं। This is the ray diagram for the object and image. Clear? I think आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह, मुझे तो इससे डर लग रहा है। डर के आगे जीत है। चलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। जितना लंबा क्वेश्चन है तो वो उतना टफ नहीं होता है, ध्यान रखिए। सुनीता टेक्स ए मिरर विच इज डिप्रेस्ड एट द सेंटर। भाई सुनीता ने एक मिरर लिया है जो सेंटर से डिप्रेस्ड है। डिप्रेस मतलब होता है फैला हुआ, और जो सेंटर से फैला हुआ मिरर होता है वो हमेशा कौन सा मिरर होता है? वो आपका मिरर होता है कॉनकेव मिरर। चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। ठीक, नेक्स्ट क्या है? एंड माउंट इट ऑन द मिरर स्टैंड। अब उसने एक मिरर स्टैंड यहां पर ले लिया है, ये मैंने इसको माउंट कर दिया एक मिरर स्टैंड पे। एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ हर फेस इज फॉर्म। बिल्कुल ठीक है भाई, आपको पता है कॉनकेव मिरर है तो उस पे एक इरेक्ट और एनलार्ज इमेज यहाँ पर बन जाएगी। ये इसका पोल है, और कभी भी अगर यहाँ पर कहीं आपका फोकस है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट और एनलार्ज इमेज। शी प्लेसेस द मिरर ऑन a stand along a meter scale at 15 centimeter mark.
अब ये जो स्टैंड था ये 15 सेंटीमीटर मार्क पर है। इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर शी माउंट ए वाइट स्क्रीन। भाई इसके मिरर के सामने उसने कहीं वाइट स्क्रीन लगा रखी है, चेक कर लेते हैं। और ये वाइट स्क्रीन मैंने लगा दी, वाइट स्क्रीन लगा रखी है। एंड मूव इट बैक एंड फोर्थ अलोंग द मीटर स्केल टिल इज शार्प। जब तक उसे शार्प इमेज नहीं मिल जाती उसने आगे पीछे इसको मूव करना। मूव करने के बाद वेल डिफाइंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द डिस्टेंट ट्री इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एट 35 सेंटीमीटर मार्क। अब एक डिस्टेंट ट्री की बहुत दूर पे ट्री था, उसकी बहुत शार्प इमेज उसे उस पे मिल जाती है। किस पे मिलती है? वाइट स्क्रीन पर। चलिए, और वहां पर मार्क क्या था? वहां पर 35 सेंटीमीटर मार्क था। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि आपको पता होना चाहिए कोई भी अगर आपका कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर की शार्प इमेज कहां से बनती है। और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, हम ले लेते हैं एक ट्री ले लेते हैं, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली पैरेलल रेज होती हैं, आपको पता होना चाहिए। ये पैरेलल रेज क्या होती है? मिरर पे टकराती हैं। ठीक है, ये पैरेलल रेज आ रही है, मिरर पे टकरा रही हैं। ये पैरेलल रेज मिरर पे टकराने के बाद कहां से निकल जाती हैं? ये पैरेलल रेज मिरर पे टकराने के बाद निकल जाती हैं फोकस से। तो दिस इज द पॉइंट। यहां पर एक पॉइंट है जिसपे आपकी शार्प इमेज बनेगी, और ये शार्प इमेज इसी फोकस पॉइंट पर बनेगी, और इस फोकस पॉइंट को हम F बोलेंगे। और इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पर 15 सेंटीमीटर पर आपका पोल है और आपका ये फोकस पॉइंट 35 सेंटीमीटर पर मिल रहा है, तो P से जब हम F की डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको माइनस कर देंगे। 35 माइनस 15 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज द आंसर। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कैसे? ये मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि बीच में ये डिप्रेस्ड है, थोड़ा फैला हुआ है, तो हमारा हमेशा कॉनकेव मिरर होगा। और इस कॉनकेव मिरर की जो ऑब्जेक्ट की इमेज है, अगर वो फोकस और पोल के बीच में यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट थी, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? उसके पीछे बनेगी। इमेज का साइज कैसा होगा? लार्ज होगा। इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। ये देखिए, एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ हर फेस, क्योंकि उसका फेस कहां पर है? फोकस और पोल के बीच में है कहीं यहाँ। क्लियर हो गई बात? इमेज कहां बन रही है? यहां पर बन रही है। चलिए, ये तो बात हो गई कि कॉनकेव मिरर है। F इज इक्वल टू 35 माइनस 15, ये मैंने आपको समझा ही दिया। और फोकस का है 35 सेंटीमीटर, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सिंपल है, 35 माइनस 15 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। Now, why does Sunita get sharp image of the distant building at 35 centimeter mark? Because the incident ray parallel to each other after reflection from the concave mirror. लेकिन reflection के बाद after reflection from the concave mirror meet at focus and produce sharp image at focus. ये कहाँ आके मिल रही है? फोकस पे आके मिल रही है, और यही फोकस पे क्या बनाएंगी? शार्प इमेज बनाएंगी। आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आपको, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द गिविंग टेबल शोइंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉनकेव मिरर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर 3 कॉनकेव मिरर्स की फोकल लेंथ अलग अलग दे रखी है आपको, एक की 20 है, एक की 15 है, एक की 10 है। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, एक जगह ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा है जहां पर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर पर रखा है जहां पर 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, और 20 सेंटीमीटर पर रखा है जहां पर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। आउट ऑफ 3 इन विच केस द मिरर विल फॉर्म द इमेज हैविंग द सेम साइज। बेटा आपको पता होना चाहिए जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का ये फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और आपका ये पोल है। तो जब भी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखी है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, और सेम साइज की बनेगी। चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट 30 पे रखी है, नहीं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा। फोकल लेंथ आपकी पहले वाले में 20 थी, और ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 हुआ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? 30 पे, नहीं भाई यहाँ तो नहीं होगा। फोकल लेंथ आपका है
15, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 30, ऑब्जेक्ट रखी है आपकी 10 पे, मतलब यहां पर रखी है, नहीं ये भी नहीं होगा। फोकल लेंथ है आपकी 10, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया इसका डबल 20, ऑब्जेक्ट रखी है आपकी 20 पे, बिल्कुल सही है। ये जो थर्ड वाला है ये आंसर होगा। ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 के लिए आपको रे डायग्राम बनाना है। चलिए चेक कर लेते हैं। The answer is the mirror will form an image of the same size as that of object in case 3। ये मैंने आपको बता दिया, केस 3 में आपकी सेम साइज इमेज बनेगी क्योंकि आपकी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है, ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर सीरियल नंबर 2, जहां पर आपका फोकल लेंथ 15 है, फोकल लेंथ हमने यहाँ पर 15 ले लिए और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, मतलब फोकल लेंथ से और पोल के बीच में। तो हमेशा इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। क्लियर, इरेक्ट बनेगी, इमेज लार्ज बनेगी, ठीक, और रियल नहीं होगी, वर्चुअल इमेज होगी। आई थिंक ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।